हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जवन। वेलकम टू द मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री की एक क्लास होने वाली है जिसमें हम हिस्ट्री स्कोप के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके हिस्ट्री क्या है, इसको स्कोप क्या है, क्योंकि इसकी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा डिफिनीशन की बात हो गई थी। स्कोप को हमने छोटे से पॉइंट में डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप एंड हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम स्कोप वहाँ पे पढ़े थे, स्कोप से हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। स्कोप, बायोकेमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो बायोकेमिस्ट्री है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है यह बहुत ही अहम योगदान निभाती है। लाइक दैट अभी पिछली वीडियो में बात किया था इम्प्रूव वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की, जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, डिजीज टॉलरेंट वैरायटी की हमने बात की थी, राइट। तो इसमें हम जो है यही चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोकेमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, राइट। अब इसमें डिफिनीशन इसकी ये सारा चीज़ इतना देख के घबराइएगा नहीं, हम आसानी से इजी वे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस क्या कहते हैं, पेशेंस बनाए रखिए, राइट। स्कोप, बायोकेमिस्ट्री इज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप क्वालिटीज एंड प्लांट ग्रोथ। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री होता है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है बहुत अहम योगदान निभाता है, और जो वैरायटीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव करता है, जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में उनको इम्प्रूव करता है। देन उसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको भी यह निखारने का या इम्प्रूव करने का कार्य करता है, भागीदारी इसकी उसमें है। और जो प्लांट ग्रोथ होते हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके पहले उसमें हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं और एंजाइम्स, प्रोटीन, इस वाटर की बात करते हैं, राइट। इसमें एग्जांपल लाइक हम क्या बात करेंगे, एग्जांपल लाइक जिसमें हम सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इन 4 स्टेप्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी की। सॉइल फर्टिलिटी में लिखिए, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड गाइड टू प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट फॉर बेटर क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप ग्रोथ के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की नीड होती है, हमें प्रॉपर फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट की जो नीड होती है, हम सही डोज को सही मात्रा में जो डोजेज अगर देंगे तो जो प्लांट होगा वो अच्छे से विकास करेगा, ग्रो करेगा। ठीक वही चीज़ जो है हम सॉइल फर्टिलिटी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, अगर वो डिक्रीज रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो हम जो है हमारी सॉइल जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी, जिससे हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें बल्क में जो है फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट को जो है उसमें खेत में डालेंगे, राइट। इतना क्लियर हो गया। वही चीज़ हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वो टर्म इसमें नहीं लिखा, टर्म में लिख लीजिएगा। एक है प्लांट न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल में टर्म है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वे होते हैं, इसमें लिख लीजिए ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल, हाँ, इसमें लिख लीजिए ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वे होते हैं जो अपना खुद का जो है भोजन बनाते हैं। दे मेक दियर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अभी हम आगे फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट, इसके अंतर्गत हम उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं जैसे स्टडीज हाउ प्लांट एब्जॉर्ब एंड यूज न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इनटू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप पे जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जो है प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, किसमें, प्लांट न्यूट्रिएंट में। प्लांट न्यूट्रिएंट में क्या होता है, ऑब्जॉर्ब, इसमें कुछ मेजर फैक्ट्स होते हैं जो इसमें, पहले हम आगे एक और बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। दूसरा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, DUCTAUN, ठीक, राइट। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू विच प्लांट प्रोड्यूस एनर्जी। चौथा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें हम इट हेल्प टू
develop high yielding, disease resistant and stress tolerant crop varieties, and also studies plant hormones such as auxin, gibberellin and cytokinin help control germination, flowering and fruit development. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की हमने बात कर ली थी कि इसमें जो है सॉइल में कितनी मात्रा में हम इसमें मिनरल्स वगैरह का हम प्रयोग करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम प्रयोग करें जो हमारे क्रॉप को नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट की। प्लांट न्यूट्रिएंट में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में जाइलम को छोटा सा डिस्कस किया था। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का कार्य क्या होता है, जल संवहन ऊतक उसे कहते हैं। वह रूट बाय रूट के थ्रू जो है वाटर को, जो लीव्स होते हैं एंड जो स्टेम्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। कार्य किसका है, वो कार्य है फ्रेंड्स जाइलम का, XYLEM। जाइलम का कार्य होता है क्या, जो है वाटर के थ्रू मिनरल्स को जो है लीफ स्टेम तक पहुंचाना। इतना समझ में आ गया। इसमें लिख लीजिएगा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में अगर क्रॉप ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र होता है, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका प्रयोग करते हैं सॉइल में, लेकिन उसके बाद जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कैसे करता है ये हम अध्ययन करेंगे। वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, इन द सॉइल से, यानी कि सॉइल से, यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी की बात हो रही, सॉइल से जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें सॉइल इम्प्रूवमेंट भी नेसेसरी है, ज़रूरी है। देन प्लांट न्यूट्रिएंट भी नेसेसरी है, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा बाय वाटर के थ्रू, जाइलम। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट है फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, यानी कि लेता है। देन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द एयर थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो इसमें किसमें बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे थे इसमें। तो ये क्या करता है, जो लीव्स होते हैं उनमें, जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। ये जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करना, जिसमें हम ये क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लेते हैं और पोर के थ्रू, जो पोर स्पेस होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके थ्रू जो है ये इसे स्टोमेटा कहते हैं। वे जो है हवा सांस लेते हैं, जो टीनी पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इसी में जो है सनलाइट का भी इसी में हम डिस्कशन करेंगे। सनलाइट का क्या कार्य होता है, सनलाइट जो होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट लीव्स में, ये लीफ का कलर जो है किस कलर का है, ग्रीन कलर का। किस कलर का, ग्रीन कलर का। इसे क्या कहते हैं, पिगमेंट को बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, इसे कहते हैं पिगमेंट। पिगमेंट का कार्य क्या होता है, पिगमेंट एक वह होता है जो रंग को प्रदान करता है, रंग प्रदर्शित करता है। जैसे क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक किस कारण से होता है, ये जो है लीव्स होते हैं उनके कारण से होता है, और सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट जब प्रेजेंट होगा तो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, जिसमें ग्रीन पिगमेंट रिलीज होगा, जिससे पत्तियां हरी हमें दिखाई देती हैं और वो जो है एनर्जी का निर्माण करती हैं। अब इसके आगे हम बात करें फोटोसिंथेसिस में ही फूड फार्मेशन, इसे में हम बात कर लेते हैं फूड फार्मेशन की। फूड फार्मेशन किसी में हम बात करते हैं, किस में बात करते हैं,
हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फूड फॉर्मेशन का बात करते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? जो यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड द प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्लूकोज को जो है यहाँ प्रोड्यूस करता है जब वो सनलाइट के थ्रू जो है एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे एक सनलाइट है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा प्लांट हो गया, इतना क्लियर है। ये हमारी सॉइल हो गई, ठीक है। ये हमारी लीव्स हो गई, इसमें लीव्स हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये सनलाइट जो है लीफ पर पड़ता है, लीफ के जो स्टोमेटा, जो पोर्स होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तब एब्जॉर्ब करते हैं क्या क्या? सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जल को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम एटीपी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तब जो है वे किस चीज़ का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का, जिसे हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है। तो ये जो है इसे प्रोड्यूस करते हैं, इससे जनरेट होता है, जिससे एनर्जी मिलती है, जो कि प्लांट्स अपने एनर्जी के सोर्स, एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला लिख लीजिए यहीं पे, यहाँ पे इसमें लिख लीजिए। इसमें सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, जिससे हमें क्या मिलता है? प्लस 6CO2, सॉरी 6O2, हमें इसमें सिर्फ 6O2 मिलता है। ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल, इसमें 6O2 ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तीनों से मिलकर जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। अभी गर्मियाँ आ गए हैं तो लोग एडवर्टाइजमेंट आप सभी ने देखा होगा, इंस्टेंट एनर्जी। अगर हम जब फूड चेन की बात करेंगे, जब हम लिपिड, प्रोटीन वगैरह इसमें हम बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कि ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। और जैसे पेशेंट होते हैं तो हॉस्पिटल में स्पेशली पेशेंट्स को जो है ग्लूकोज ही दिया जाता है, ताकि क्योंकि वो उनके जब ऑपरेशन अगर कुछ अगर हो रहा है, जैसे उसमें उनको सिंथेसाइज ड्रग्स दिया जाता है, ताकि उनको दर्द महसूस ना हो। तब उन्हें, वो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्हें ग्लूकोज पिलाया जाता है। जैसे हम मल्टीविटामिन्स, एक छोटी सी डोज, इतनी छोटी सी डोज आती है मल्टीविटामिन की, येलो कलर की होती है, समथिंग येलो कलर की होती है, वो जो है वही उसको उनको दिया जाता है, जिसमें सभी मल्टीविटामिन्स होते हैं, कई प्रकार के विटामिन्स मिनरल्स उसमें मौजूद होते हैं। तो वे जो है क्या करते हैं, ताकि उन्हें एनर्जी का जैसे थकान ना महसूस हो, कि अरे मुझे भूख लगी है, ऐसा उन्हें महसूस ना हो, इसलिए वो मल्टीविटामिन की डोज उनको दी जाती है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ग्लूकोज की, बात कर रहे थे, ग्लूकोज का वही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, जैसे हमने एक टर्म पढ़ा था ना, ऑटोट्रॉफी, जो अपना खुद का फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। वैसे सेम एज इसमें हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक का काम क्या होता है? वो इनका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक दियर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पशु हो गया, एनिमल में जैसे हम हो गए, मनुष्य हो गए, पशु हो गया, और एनिमल, ह्यूमन, बस। जिसमें हम काऊ को ले सकते हैं जो घास पर निर्भर है, और लॉयन को ले सकते हैं जो मांस पर निर्भर है। मनुष्य को ले सकते हैं मांस और घास छोड़ के, मांस और अनाज दोनों पर निर्भर है। तो ये जो है हेट्रोट्रॉपिक्स के एग्जाम्पल हो गए, जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म दिए फॉर फूड के लिए। दे मेक ओन फूड, जो कि हेट्रोट्रॉपिक्स में आते, ऑटोट्रॉपिक्स में आते हैं, ठीक है। अब इसमें
फंगस भी एक होता है जैसे मशरूम कहते हैं। सम प्लांट जैसे कस्कुटा, कस्कुटा क्या होता है, कस्कुटा जो है बरसीन में पाया जाता है। कस्कुटा जो होता है एक वीड है जो बरसीन में पाया जाता है। दे ईट प्लांट एंड एनिमल। एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा दे ईट प्लांट एंड एनिमल। कस्कुटा जो है येलो कलर का होता है जो बरसीन के फील्ड में पाया जाता है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम इसका बोटेनिकल नेम है जो है। और कस्कुटा ऐसे कुछ तो है, ठीक है। खरपतवार या जो कस्कुटा हो एक वीड है जो बरसीन में पाया जाता है। और ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसमें हमने हाँ हिस्ट्री की भी बात हुई थी, हिस्ट्री इसमें बचा हुआ है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हमने जाइलम की बात की थी, फ्लोएम की भी बात कर ली, जाइलम की फ्लोएम की। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या हुआ था। हिस्ट्री में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री सभी को पता है ब्रांच किसकी है, जो है केमिकल कंपोजिशन इसमें हम अध्ययन करते हैं। केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ड्यूरिंग 1828 सेंचुरी 1828 में फ्रेडरिच होलर जो इन्होंने जो है खुद के लैब में जो है एक यूरिया को सिंथेसाइज किया था, यूरिया का निर्माण किया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इन्होंने इसे लेबोरेटरी में बनाया खुद के माइक्रोस्कोप से, इन्होंने खुद के लेबोरेटरी में बनाया। देन ही प्रूव्ड that organic components can be produced artificially and marked the beginning of modern biochemistry। यानी कि इनका एक कहना था जब हमने जो यूरिया का निर्माण कर लिया 1828 में, कि 1828 की बात हुई, 17th एंड 18th सेंचुरी की बात हो रही है साथियों। जब वो इन्होंने लेबोरेटरी में बना लिया तो इन्होंने ये सोचा कि क्या हम जो है आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें और नहीं बना सकते, लाइक दैट। इसके बाद लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि इन्होंने जो है ठान लिया था कि नहीं अब कुछ तो करना है। इन 18th सेंचुरी जोसेफ प्रिस्टले जो है 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट कैसे एयर को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कब की बात हो रही है, 18th सेंचुरी की। ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी साइंटिस्ट स्टडीज प्लांट एंजाइम, प्लांट हार्मोन्स, पिगमेंट्स एक्सेट्रा। टुडे प्लांट बायोकेमिस्ट्री प्लेज द मेन रोल इन एग्रीकल्चर एरियाज। तो ये था इसका हिस्ट्री शॉर्ट में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्लांट बायोकेमिस्ट्री दोनों की। पहले हमने बायोकेमिस्ट्री की बात की थी, देन प्लांट बायोकेमिस्ट्री की बात की हमने। अब हमें कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न छोड़ के जाइए। हमने एक प्रश्न है हमसे कि आप में उसका जवाब दीजिए, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री, राइट। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट में ज़रूर दे दीजिए। कमेंट ओपन है आप सभी के लिए। अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा वीडियो जो इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर एंड जो क्लास 11th 12th एजी से स्टूडेंट्स हैं जो बॉटनी से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, साबित होगा। तो ये प्ले लिस्ट को जो है फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आगे हम बात करेंगे साथियों केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज़, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।